Good morning, class 4th. Welcome to your EVS class. Here we are going to start your chapter number 7, parts of plant. ठीक है, हम यानी कि plants के parts के बारे में पढ़ेंगे इस chapter में. Plants are living organisms such as trees, herbs, bushes, grasses, vines, ferns, mosses and green algae. यानी कि प्लांट्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जैसे देखो, प्लांट्स क्योंकि ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ होती है प्लांट्स की, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इनमें, और ये जो है अपना लिए खाना भी प्रिपेयर करते हैं. तो दैट्स वाई प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि प्लांट्स भी बहुत तरीके के होते हैं, ट्रीज होती हैं, हर्ब्स होती हैं, बुशेज होती हैं, ग्रासेस, सभी दे आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, दे प्रोवाइड अस विद फूड मटेरियल्स, वुड एंड आल्सो कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू लाइफ गिविंग ऑक्सीजन. हमें फूड मटेरियल्स कहाँ से मिलता है? सब कुछ प्लांट से मिलता है. ठीक है, वुड जैसे फ्रूट्स मिलते हैं, कहाँ से? प्लांट से मिल रहे हैं. वेजिटेबल्स हैं, प्लांट से मिल रही हैं. वुड एंड ऑल्सो वुड भी मिलता है. वुडन चीज़ें जितनी भी होती हैं, फर्नीचर है या फिर और भी वुडन की जो चीज़ें होती हैं, मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं. एंड ऑल्सो कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू लाइफ गिविंग ऑक्सीजन. और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड को ये है चेंज करती है, कन्वर्ट करती है किसमें? लाइफ गिविंग ऑक्सीजन. या लाइफ गिविंग क्योंकि हमें जो हम जिंदा हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन हम ले पा रहे हैं. जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो है लाइफ पॉसिबल नहीं, इसलिए लाइफ गिविंग ऑक्सीजन को ये कार्बन डाइऑक्साइड से चेंज करता है. अगर इसको आप देखिएगा, ये जहाँ तक है मिस प्रिंट हुआ है. ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. और पार्ट्स के बहुत प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, बर्ड्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है. ठीक है, तो इन्हीं पार्ट्स के बारे में आज इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ प्लांट. ठीक है, here you can see a picture. So these are the plants. Okay, first one is, it's a flower. Okay, next stem, this is the stem of a plant. Leaf, this is leaf. Fruit, कोई भी फ्रूट हो, फ्रूट का मतलब अगर कोई वेजिटेबल है तो उसको भी हम फ्रूट ही कहेंगे. कोई वेजिटेबल का प्लांट है, ठीक है, जिस पे किसी पे ब्रिंजल लगता है तो ब्रिंजल भी फ्रूट माना जाएगा. ठीक है, रूट कौन सा पार्ट होता है? दिस इज द पार्ट इनसाइड द अर्थ, जो जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो होता है ना, वो जो हिस्सा होता है पेड़ का, वो होता है रूट. और फ्लावर जो उस पर फूल लगते हैं. ठीक है, स्टेम कौन सा? ये तना होता है. लीफ, लीफ तो आपको पता ही, ग्रीन कलर की जो ये पत्तियाँ होती हैं. फ्रूट जो उस पर फल लग रहा है या जो उसका सब्जी है, जो भी है. लेट्स डिस्कस सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट. ठीक है, चलिए कुछ डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज रूट. रूट इज अ रूट कौन सा बताया मैंने? ये बताया. इसको आप अपनी बुक में भी इसी तरीके से लिख लीजिएगा. रूट इज अ पोर्शन ऑफ प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड. ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया, जमीन अंदर जो ग्रो करता है पार्ट का प्लांट, दैट इज रूट. हैंस वी कैन नॉट सी इट, और इसीलिए हम उसको नहीं देख सकते. द प्लांट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द रूट्स. यानी कि प्लांट्स जो होता है कहाँ से ओरिजिन होती है उसकी? ऑरिजिनेट्स मतलब उत्पन्न होता है या निकलता है कहाँ से? रूट से. यहीं से तो बढ़ना स्टार्ट होगा. जब आप किसी बीज सीड को प्लांट करते हैं, कहाँ करते हैं? आप उसको ग्राउंड में डालते हैं ना, मड में या उसमें मिट्टी में डालते हैं, सॉइल में, तो वहीं से तो उसका ग्रोथ होना स्टार्ट होती है. यूजेस ऑफ रूट्स. ठीक है, यूजेस क्या होते हैं? देखिए, रूट्स के रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल. देखिए, जो रूट होती है वो पौधे को पानी कहाँ से मिलता है? सॉइल. खाद कहाँ से मिलती है? सॉइल से. तो वो रूट जो होती है वही तो उसको अंदर पकड़े रखती है उसमें. ठीक है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. और यही जो रूट होती है वो सॉइल से क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? मिनरल्स हैं या पानी है, ठीक है, वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, पूरे प्लांट में सप्लाई होती हैं वो. अब जैसे रेडिश है, रेडिश क्या है? रेडिश रूट है. रेडिश रूट है, लेकिन हम इसको खाते हैं. ठीक है, बहुत से पार्ट जो होते हैं प्लांट्स के, अलग अलग पार्ट को, कहीं हम फ्रूट को खाते हैं पार्ट के, प्लांट्स के, कहीं हम
प्लांट के स्टेम को भी खाते हैं, जैसे पटेटो। पटेटो इज़ नॉट फ्रूट, पटेटो इज़ द स्टेम। और कुछ हम जो है प्लांट के रूट्स को भी खाते हैं, जैसे कैरेट है। ठीक है, कैरेट आपने कभी देखा होगा, ये जो पार्ट होता है कैरेट का, ये ज़मीन के ऊपर होता है, और कैरेट कहाँ से निकलती है? ज़मीन के नीचे से उखाड़ने से। ऐसे ही ये जो है रेडिश, ये भी ऊपर ऊपर होता है इसका पार्ट, और ये ज़मीन के अंदर, जस्ट लाइक स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो सबने खाया है, तो ये भी ज़मीन के अंदर से निकलता है। ठीक है, तो ये आपको पार्ट्स पता चल गए प्लांट के। पहला हमने पढ़ा रूट्स। अब इसके बाद देखते हैं रूट्स में स्टोर फूड। अब रूट्स जो हैं पानी भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और खाना भी स्टोर कर सकती है। रूट्स फ्रॉम अ पैसेज वे फॉर वाटर एंड डिजॉल्व substance from the root into the stem, and also for food from the stem down into the root। यानी कि रूट जो होती है वो एक वे तैयार करती है वाटर को डिजॉल्व होने के लिए। ठीक है, वाटर डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द रूट, जड़ से, और इनटू द स्टेम, तने में पानी कहाँ से जाता है भाई? यहीं से तो जा रहा है। देखो जड़ में से, जड़ जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और ऑल्सो फॉर फूड फ्रॉम द स्टेम डाउन द रूट, और जो स्टेम है उसके लिए फूड, खाना पीना, पानी कौन सप्लाई करता है? सब ये रूट से सप्लाई होता है। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की रूट्स होती हैं, टैप रूट, टैप रूट। सम प्लांट्स हैव प्राइमरी रूट्स दैट ग्रो longer and thicker than the secondary root। फर्स्ट कौन सी है? टैप रूट। तो कुछ प्लांट्स में प्राइमरी रूट होती हैं जो कि सेकेंडरी रूट से ज़्यादा मोटी होती हैं और लंबे समय तक ग्रो करती हैं। दिस लार्ज प्राइमरी रूट इज कॉल्ड अ टैप रूट। और ये जो है यहाँ पर जो दी हुई है ना, ये टैप रूट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टैप रूट। थिकर होती है, मोटी होती है और लंबे समय तक ग्रो करती है। These roots make a plant hard to pull from the ground। और ये रूट जो होती है ना, इतना जकड़ के रखती है पौधे को कि जब आप उसको पुल करते हो, व्हेन यू पुल इट फ्रॉम द ग्राउंड, तो बहुत हार्डली पुल करते हैं आप इसको, बड़ी मुश्किल से निकल के आता है। These roots can also reach far underground to reach water। यानी कि पानी तक पहुँचने के लिए काफ़ी नीचे तक जा सकती हैं ये जड़। Some example of tap root are dandelions, radishes, बीट्स एंड कैरेट्स। तो ये जो बीट्स हैं, कैरेट्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं? रेडिशेस वगैरह, ये सभी क्या क्या है? टैप रूट है। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे फाइब्रस रूट। सेकंड क्या है? फाइब्रस रूट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस रूट। तो ये कौन सी है? टैप रूट। ये फाइब्रस है। फाइब्रस रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। यानी कि जो स्टेम होता है ना, उसके बिल्कुल एंड से स्टार्ट होती हैं, एंड से ग्रो करती हैं। सो इट इज अ बंच ऑफ वेरी फाइन रूट्स ऑल टुगेदर। यानी कि एक तरीके से ये क्या है? बहुत अच्छी फाइन रूट्स का बंच है, गुच्छा है। ग्रास, वीट एंड राइस हैव फाइब्रस रूट। जैसे घास होती है, ठीक है, या वीट होता है, या राइस है, ये सभी कैसी रूट्स होती हैं इनकी? फाइब्रस रूट। ओके, अब देखते हैं, डू यू नो क्या फैक्ट है इसमें? रूट्स टेस्ट डिलीशियस व्हेन बॉइल्ड और पिकल्ड। यानी कि रूट्स जो होती हैं बहुत टेस्टी लगती हैं। कब? बहुत डिलीशियस टेस्ट होता है इनका जब ये या तो बॉईल की जाए या इनका अचार डाला जाए। पिकल्ड मीन्स अचार डाला जाए। द रूट्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन वाइल्ड फिग ट्री कैन ग्रो 120 मीटर डाउन इनटू द ग्राउंड। यानी कि जो साउथ अफ्रीकन वाइल्ड फिग होती है, उसका जो ट्री है, उसकी जो रूट है वो 120 मीटर यानी कि 120 मीटर अंदर ग्रोथ कर सकती हैं। ज़मीन के अंदर ही तो बढ़ती है ना रूट, तो क्योंकि रूट जो होता है ज़मीन के अंदर होता है इसका पार्ट, तो ये ज़मीन के अंदर ग्रो करती हैं। ओके, अब नेक्स्ट इज शूट। Shoot is a portion of the plant which grow above the soil। Shoot क्या होता है? Shoot is a part of portion of the plant। यानी कि कौन सा पोर्शन होता है प्लांट का? जो कि सॉइल के ऊपर होता है। भाई रूट कहाँ होती है? सॉइल के नीचे। देखिए मैं आपको इस पिक्चर, ये क्या है? रूट।
तो ये सॉइल के नीचे है, ठीक है। इसके अलावा जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये शूट होता है, ठीक है, जिसमें स्टेम है, फ्लावर्स, बर्ड्स हैं, ये सभी लीफ वीफ सब कुछ क्या है, ये सभी क्या है, शूट। और ये नीचे वाला रूट, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम इज कॉल्ड द स्टेम। द मेन पार्ट, शूट सिस्टम का मेन पार्ट क्या कहलाता है, स्टेम। इट बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्योंकि स्टेम से सारी ब्रांचेस जुड़ी रहती हैं ना, तो ये बहुत सारी ब्रांचेस को संभालता है या झेलता है। ब्रांचेस बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और ब्रांचेस में क्या होता है, लीव्स लगी होती है, फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे होते हैं, है ना। जैसे देखो मैं बताती हूँ, ये क्या है, स्टेम है। तो स्टेम में क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस में ही ये शूट है, पूरा शूट पार्ट बोलेंगे इसको, शूट सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, स्टेम, ये स्टेम हो गया। और ये सारी ब्रांचेस निकल रही हैं ये सब। और ब्रांचेस तो शूट है, जो ये स्टेम है, इसी ने सारी ब्रांचेस को बेयर किया हुआ है। और ये सारी जो ब्रांचेस हैं, देखिए यहाँ पर लीफ, ब्रांचेस पे क्या होता है, लीफ होती हैं। और ये क्या होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखो हिंदी में जिसको बोलते हैं स्टेम को तना, तना, और ब्रांचेस को बोलेंगे शाखा, ठीक है। तो तने पर ही तो शाखाएं रहती हैं। अब स्टेम देखते हैं। द स्टेम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट सपोर्ट्स द प्लांट अबव सॉइल। यानी कि स्टेम होता है वो प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है, किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। ऊपर वाले हिस्से का ही तो शूट सिस्टम में ही तो होता है ना स्टेम। द स्टेम सपोर्ट्स द ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जो स्टेम होता है वो ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को सपोर्ट करता है। along the side of the stem the leaves grow। यानी कि स्टेम के साथ ही क्या ग्रो करती हैं, लीव्स ग्रो। अ थिक एंड वुडी स्टेम इज कॉल्ड अ ट्रंक ऑफ प्लांट। थिक एंड वुडी स्टेम ट्रंक होता है, ठीक, यानी कि जो मोटी जो तना होता है उसको स्टेम बोलते हैं। द स्टेम इज कवर्ड with a thick bark. Big and tall trees like banyan and people have hard and thick stem. Most plant and rose plant have soft stem। यानी कि स्टेम जो होता है वो बड़े जैसे बड़े जो ट्रीज होते हैं ना, बिग ट्रीज, जैसे बनियान ट्री है, पीपल है, उनका कैसा होता है स्टेम, हार्ड एंड थिक। और जैसे मनी प्लांट है, रोज प्लांट है, ये क्या है, श्रब्स हैं ये, ठीक है। तो इनकी जो प्लांट्स, उनका जो स्टेप वो होता है स्टेम, वो कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और ये किससे कवर्ड रहता है, थिक बार्क, यानी कि एक मोटा जो छाल होती है, बार्क को बोलते हैं छाल, पूरे मोटी जो स्किन होती है ना, वो उससे ढका रहता है तना, ठीक है। तो अब आपने आज आज के चैप्टर में क्या पढ़ा, पहले तो हमने पार्ट्स के, प्लांट्स के पार्ट पढ़े, उसमें से हमने रूट और शूट, और शूट में हमने पढ़ा है स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ओके। और जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें।